हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है जुग जुग जियो। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये मूवी शुरू होता है पंजाब के एक स्कूल से, जहाँ पे दो बच्चों के बीच प्यार हो जाता है। ये दो बच्चे ही बड़े होके वरुण और कियारा होते हैं। इस मूवी में वरुण का नाम है कुको और कियारा का नाम है नैना। ये दोनों बड़े होते हैं और बड़े होते ही इन दोनों में प्यार और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आगे चल के कुको एक अनोखे स्टाइल में नैना से शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है, तो नैना भी राजी हो जाती है। फिर उन दोनों में शादी हो जाती है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। फिर हमें उनके शादी के 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों पंजाब छोड़ के कनाडा पे रह रहे हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि नैना रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन उसी टाइम पे कुको घर में बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। शाम होते ही जब नैना ऑफिस से वापस आती है, तब कुको भी अपना काम पे निकल पड़ता है। कुको वहाँ पे एक साधारण सा बाउंसर का जॉब करता है और उसे अपना जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी दिन नैना का बॉस नैना को ऑफिस में कहता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिला है और मेरे मुताबिक तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो नैना अपने बॉस से कहती है कि मुझे इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करना पड़ेगा। उसी दौरान सवेरे वरुण के पास एक इनविटेशन लेटर आता है, जो कि शादी का इनविटेशन है। वो इनविटेशन कार्ड उसकी बहन की शादी का है। फिर उस दिन के बाद नैना और कुको का मैरिज एनिवर्सरी आता है और जिसे मनाने के लिए वो लोग एक होटल पे जाते हैं। होटल में उनका एक दोस्त भी आता है, जो उनसे पूछता है कि तुम दोनों को दोनों से क्या चाहिए। तो वो दोनों ही एक साथ कहते हैं डिवोर्स, यानी कि उन दोनों को ही डिवोर्स चाहिए। दोनों झगड़ते हुए अपने कार में बैठ के होटल से वापस आते हैं और एक दूसरे कार के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पे खड़े होके भी झगड़ते हैं और झगड़ते झगड़ते गलती से कुको का पैर पड़ जाता है एक्सीलरेटर के ऊपर, जिससे कि उनका कार जाके सामने वाले कार को धक्का मारता है। तो चालान भरने के लिए वो लोग एक पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके चालान भरते हैं। वहीं पे बैठ के वो लोग सोचते हैं कि वो लोग डिवोर्स लेंगे, लेकिन तभी कुको नैना से कहता है कि पहले गिन्नी का शादी हो जाने दो, फिर हम लोग डिवोर्स का बात सबको बताएंगे। वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं और अपने शहर पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग घर जाके पहुंचते हैं एंगेजमेंट के दिन और वहाँ पे जाके एंगेजमेंट की पार्टी को अटेंड करते हैं। वहाँ पे गिन्नी और उनके होने वाले हस्बैंड में एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गिन्नी का एक बॉयफ्रेंड भी है और जिनका नाम गौरव है। गौरव वहाँ पे आके गिन्नी को एक गिफ्ट और बेस्ट विशेस देके के वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद दूसरे दिन सुबह कुको अपने बेड पे सो रहा होता है, लेकिन तभी नैना कुको के मुंह पे पानी गिरा के उसे नींद से जगा के कहती है कि मुझे 15 दिन के अंदर ही कनाडा वापस जाना है, क्योंकि अगर मैं 15 दिन के अंदर वहाँ पे नहीं पहुँचा तो मुझे वो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि वो अमेरिका वाला प्लेसमेंट। तो तुम जाके हमारे डिवोर्स का बात उन सभी को बता दो। तो रात को कुको एक दारू पार्टी अरेंज करके अपने पापा से उनके डिवोर्स की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। लेकिन उसी दौरान कुको को एक बहुत ही खराब बात पता चलता है। दारू पी के भीम कुको से कहता है कि वो उनकी माँ को डिवोर्स देंगी, जिससे सुनकर कुको बेहद शॉक्ड होता है। ये बात कह के ही भीम अपने होश में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन सुबह कुको अपने नींद से उठ के जाता है अपने पापा के पास और वहाँ पे जाके उसी बात को वेरीफाई करता है, लेकिन फिर से उसका पापा उस बात को अवॉइड करता है। उसी दौरान कुको की माँ कुको को बुलाकर कहती है कि क्या तुम और नैना में सब कुछ ठीक है। तो कुको कहता है कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। उसी दौरान गिन्नी कुको को कॉल करती है और कॉल करके छत पे बुलाती है। वहाँ पे गिन्नी कुको से कहती है कि उसका शादी का 2 दिन पहले ही उनकी माँ और पापा का मैरिज एनिवर्सरी है। तो गिन्नी उनका मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात कहती है और कहती है कि क्यों ना उन दोनों का फिर से शादी करवा दिया जाए उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन। तो कुको गिन्नी का बात सुनकर वहाँ से निकल जाता है। कुको वहाँ से निकल के अपने घर वापस आता है कि तभी नैना उसका रास्ता रोकती है। नैना कुको से कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक माताजी को बुलाई है, वो आके यहाँ पे देखेंगी कि हमारे बीच में बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये सब और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर भीम कुको को बुलाता है और उसे लेकर एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कुको फिर से शॉक्ड हो जाता है। कुको देखता है कि वहाँ पे एक औरत आती है जिनका नाम मीरा है, जिनके साथ उनका पापा का अफेयर चल रहा है। भीम कुको को सिनेमा हॉल में लेके गया था ताकि उसे इसके बारे में बता पाए। भीम कुको से कहता है कि एक बार गिन्नी का शादी हो जाए फिर तुम अपने माँ को लेकर कनाडा चला जाना, जिससे कि वो वहाँ पे खुश रह पाए और हम लोग यहाँ पे। फिर कुको इस बात को बताने के लिए जाते हैं अपने ही साले के पास, जिनका नाम गुरप्रीत है। वहाँ पे जाके कुको गुरप्रीत से सारी बातें कहता है। तो सारी बातें सुनकर गुरप्रीत कुको से कहता है कि तुम्हारे पापा में ठर्क पैदा हुआ है, यानी कि अंकल ठर्की हो गए हैं, तो उनका ठर्क निकालने के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो कुको और गुरप्रीत जाते हैं गिन्नी की मंगेतर के पास और उनसे कहते हैं कि तुम एक दारू पार्टी का अरेंज करो जहाँ पे हम अपने पापा को भी लेकर आएंगे। भीम वहाँ पे आएंगे सुनकर पहले तो मंगेतर राजी नहीं होता, लेकिन बाद में राजी हो जाता है और एक दारू पार्टी का अरेंज करता है, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे गोरे लड़कियों को भी इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ नैना की माँ और सासू माँ
माँ नैना से कहती है कि तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे जल्दी ही वो माता रानी आने वाली है, तो तुम तैयार रहना। उसी वक्त कुक्को और गुरप्रीत भीम को लेके जाते हैं उस पार्टी पे, जहाँ पे पहुँच के वो लोग बहुत नाच गाना करते हैं। उसी टाइम पे गिन्नी का कॉल आता है गौरव का, तो गिन्नी वहाँ से निकलती है और गौरव पे जाके किस करती है। डांस खत्म हो जाने के बाद भीम जाके बैठते हैं एक सोफे पे, जहाँ पे कुक्को और गुरप्रीत के इशारे से एक लड़की भी जाती है। वो लड़की वहाँ पे जाके भीम को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन भीम उसे हटा देता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे वो लोग भेजे हैं। तभी भीम सारी लड़कियों को कहता है कि तुम लोग जाके मेरे कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी घर पे ड्रॉप कर दूंगा। फिर भीम, कुक्को और सारी लड़कियां कार में बैठ के निकल पड़ते हैं। गुस्से से रास्ते में ही कुक्को उतर जाता है और वहाँ से पैदल घर वापस जाता है। दूसरी ओर बच्चा ना होने के कारण वो माताजी नैना के पास आती है और आके उसके सिर में ढेर सारा दूध गिरा देती है, जिससे नैना गुस्सा हो जाती है और गुस्से से चिल्ला के वहीं पे कह देती है कि मैं और कुक्को जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं और हम दोनों अलग होने वाले हैं। दूसरे दिन सवेरे भीम और गीता आते हैं कुक्को और नैना के पास और उन्हें आकर समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों अलग मत होना और एक साथ ही रहना। लेकिन तभी उनके पापा का फोन बजता है, जिससे कि कुक्को सभी से कह देता है कि उसके पापा का एक मीरा नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। भांडा फूट जाने के कारण भीम वहाँ से निकलता है और बाहर चला आता है, लेकिन तभी सभी लोग सुनते हैं कि उनके पापा बेहोश होकर जमीन पे गिर गया है। तो सभी उनको वहाँ से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने पर हम देखते हैं कि भीम जिंदा है और उनका डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम्हारा हार्ट एकदम कोई 12 साल के बच्चे की तरह है, एकदम तंदुरुस्त। भीम डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे क्या कोई हार्ट अटैक आया था? तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया, गैस छाती पे चढ़ जाने के कारण ऐसा हुआ होगा शायद। डॉक्टर बाहर आके सभी से ये बात कहने ही जाते हैं, लेकिन तभी भीम उन्हें रोक लेते हैं। भीम डॉक्टर से कहते हैं कि तुम सभी को कहना कि मुझे हार्ट अटैक ही आया था, नहीं तो बाहर मौजूद सभी लोग मेरा हार्ट अटैक सच में ही करवा देंगे। तो डॉक्टर भीम का बात सुनते हुए बाहर आते हैं और सभी से कहते हैं कि उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई टेंशन नहीं होने देना है। यही बात कहते हुए डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और सभी लोग उन्हें वहाँ से लेकर घर में वापस आ जाते हैं। ये सब देखते हुए गिन्नी भी गौरव को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं ये सब और नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने घर वालों को और हर्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। उसी दौरान नैना को नैना का बॉस का कॉल आता है। नैना का बॉस नैना से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे जल्दी ही नहीं आओगी तो मुझे ये प्लेसमेंट किसी और को दे देना पड़ेगा। तो नैना कहती है कि आप ये जॉब किसी और को ही दे दो, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली से ज्यादा और कुछ मैटर नहीं करता। तो नैना भी अपना प्रमोशन को ठुकरा देती है और यहीं पे रह जाती है, जिससे कि उन दोनों में फिर से प्यार बढ़ने लगता है। घर में वापस आ जाने के बाद भी भीम नहीं सुधरता और लैपटॉप में मीरा से बात करते रहता है। उसी टाइम पे गीता भी कमरे में आती है और कहती है कि मुझे मीरा से मिलना है। तो कुक्को, गुरप्रीत और नैना मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने पापा को लेकर जाते हैं एक मंदिर पे। भीम वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे मीरा भी मौजूद है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मंदिर में पूजा देने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से नैना आती है और साथ में गीता को भी उस मंदिर में लेकर आती है। गीता वहाँ पे पहुँच के मीरा से बात करती है। गीता मीरा से कहती है कि अगर भीम को तुम पसंद हो तो तुम भीम को रख लो, लेकिन तुमको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो तुम्हें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। यही कहते हुए गीता नैना को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। गीता रास्ते में नैना से कहती है कि क्या तुम शराब पीना चाहोगी? तो नैना और गीता एक जगह पे बैठ के शराब पीते हैं। वहाँ पे गीता नैना से कहती है कि मैं भीम से शादी के 2-4 दिन बाद मिली थी और 1 साल में पता लग गया था कि मैंने कुछ गलती कर दी, लेकिन तब भी कुक्को हो गया, गिन्नी हो गई। तो गीता उन दोनों को बड़े करने में ही लग गई। वो लोग एक अच्छे माँ बाप तो बन पाए, लेकिन एक अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए। लेकिन अगर हो सके तो तुम कुक्को को एक मौका देकर देखो, शायद वो बदल जाए। यही कहते हुए वो दोनों शाम को घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर पे वापस आते ही कुक्को उनसे कहता है कि पापा घर छोड़कर चले गए हैं। भीम घर से तो निकल जाता है, लेकिन जाके पहुंचता है मीरा के घर में। मीरा घर में ना होने के कारण वो घर के बाहर ही वेट करते रहता है और मीरा आने पर ड्राइवर से कहता है कि तुम घर वापस चला जाओ। मीरा घर वापस आ जाने पर भीम वहाँ पे जाता है और मीरा से कहता है कि देखो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए यहाँ पे आ गया हूँ। तभी मीरा भीम से कहती है कि देखो मैं कभी गीता के जैसा नहीं बन पाऊंगी, मैं हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहा हूँ, मैं किसी का बोझ अपने सिर में नहीं ले पाऊंगी। तो भीम मीरा से कहता है कि तुम्हें गीता के जैसा बनना भी नहीं है, लेकिन तभी मीरा कहती है कि गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, तो तुम उसके पास ही वापस चला जाओ। ये कहते हुए मीरा अपने घर में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उतने में ही भीम का ड्राइवर वहाँ से निकल पड़ता है, जिसके कारण भीम रास्ते में ही बैठा रहता है। उसी रात को कुक्को और नैना के बीच जोरदार लड़ाई होता है। नैना कुक्को से कहता है कि क्या कभी तुमने अपने माँ से पूछा है कि उन पे क्या बीत रही है? तो कुक्को कहता है कि मुझे मेरे माँ के बारे में मत सिखाओ, मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम कुछ ठीक नहीं
नहीं कर सकती तो कुछ बिगाड़ो भी मत। यही सब कहते हुए वो दोनों झगड़ते हैं और सॉरी बोल के चुप होके बैठ भी जाते हैं। रास्ते में बैठे हुए भीम कुक्कू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पर है। तो कुक्कू कार को लेकर अपने पापा को लेने वहाँ से निकल पड़ता है। कुक्कू भीम के पास पहुँचते ही भीम कुक्कू से कहता है कि उसने बहुत कोशिश किया कि वो मीरा के पास चला जाए, लेकिन गीता का बात सोचते हुए उसका पैर रुक गया, जिससे कि वो मीरा के पास नहीं गया और रास्ते में ही बैठा रह गया। तो कुक्कू भीम से कहता है कि आप घर चलिए। तो भीम थोड़ा नाटक करने के बाद राजी हो जाता है अपने घर जाने के लिए। दूसरे दिन सवेरे भीम उठकर जाता है गीता के पास और वहाँ पे जाके गीता से माफी मांगता है। तो गीता कहती है कि गिन्नी उनके मैरिज एनिवर्सरी पर उनका शादी फिर से करवाना चाहती है, तो चलिए दोबारा नए वचनों के साथ शादी करते हैं। तो भीम और गीता का मैरिज एनिवर्सरी आता है और उन दोनों का फिर से शादी होता है। इसी खुशी पे कुक्कू और गुरप्रीत मीरा को वीडियो कॉल लगाते हैं और वीडियो कॉल लगा के उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो कॉल लगाते ही मीरा हंसती है और हंस के उनसे कुछ बातें कहती है, जिससे कि कुक्कू और गुरप्रीत बेहद गुस्सा हो जाते हैं। मीरा का बात सुनकर कुक्कू एक बाल्टी पानी लेते हैं और जाके भीम और गीता के अग्निकुंड में फेंक देते हैं, जिससे आग बुझ जाता है और उनका शादी वहीं पे ही रुक जाता है। कुक्कू आगे बढ़ के कहते हैं कि पापा कल रात को मीरा के पास गई थी, लेकिन वहाँ जाते ही मीरा उसे लात मार के भगा दी थी, इसीलिए ये आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आ गया। जैसे आप पापा को 35 सालों से संभालते हुए आ रहे हो, ठीक वैसे ही सिर्फ एक दिन संभालने में मीरा डर गई और पापा को घर से भगा दी। और उस दिन जो नाटक किया था कि पापा का हार्ट अटैक आया था, तो कोई हार्ट अटैक वार्ट अटैक नहीं आया था, वो सारा कुछ झूठ था। फिर कुक्कू नैना के पास जाता है और नैना से माफी मांगता है। कुक्कू सभी से कहता है कि नैना ने कल रात को कहा था कि मम्मी जहाँ पे खुश नहीं है वहाँ पे उन्हें नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुक्कू ने नहीं माना था। लेकिन आज वो समझ पा रहा है कि नैना सही कह रही थी। ये सब के बाद भीम गीता को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गीता नहीं मानती और कहती है कि अब तक आप मुझे डिवोर्स देने की बात कहते थे, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर सभी लोग घर में वापस आ जाते हैं। घर में वापस आने के बाद गिन्नी सभी से कहती है कि आप लोग तो कह रहे थे कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, इसीलिए आपका बात सुनते हुए मैं सही बंदे से शादी कर रही थी, जबकि प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ। लेकिन आप दोनों को और भैया भाभी को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शादी मुझे किसी से भी नहीं करनी चाहिए। तो गिन्नी की फैमिली जाते हैं गिन्नी के मंगेतर के पास और उनसे जाके कहते हैं कि गिन्नी अभी शादी नहीं करेगी। उतने में ही उनके घर में भीम और गीता के डिवोर्स के पेपर आ जाते हैं। वो लोग उन पेपरों को लेके जाते हैं कोर्ट पे और वहाँ पे जाके साइन भी करते हैं। तो साइन करने के बाद जज उनसे कहते हैं कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है। इस 6 महीने के बीच में अगर आप लोग सब कुछ सेटल कर पाओगे तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे आइए और डिवोर्स कर लीजिए। फिर जज वहाँ से कुक्कू और नैना को डिवोर्स के पेपर पे साइन करने के लिए बुलाते हैं। तो नैना उठती है और आगे बढ़ के साइन करने जाती है। तभी कुक्कू नैना को रोकता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो। कुक्कू नैना से और भी कहता है कि हम दोनों अलग नहीं है, अगर तुम ज्यादा कमाओगी तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आखिर तुम हमारे लिए ही तो कमा रही हो, इसलिए इस बार से तुम्हारे सक्सेस पर मैं सबसे ज्यादा ताली बजाऊंगा। यही कहते हुए कुक्कू नैना को वही स्कूल टाइम के तरीके से प्रपोज करता है। कुक्कू अपना टी शर्ट को उठाता है जहाँ पे लिखा होता है विल यू मैरी मी, येस और नो। ये देखते हुए नैना कुक्कू के पास दौड़ के आती है और उसे हक कर लेती है और उन दोनों में डिवोर्स नहीं होता। मूवी के आखिरी सीन में हम लोग देखते हैं कि कुक्कू और नैना फिर से कनाडा वापस जा रहे हैं। जाते वक्त भीम कुक्कू से कहता है कि अगर तुमने तुम्हारी माँ को यहाँ से लेके जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को इस 6 महीने में पटा लूंगा और हमारे बीच डिवोर्स नहीं होगा, जिससे कि वो सभी खुश होते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।